चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, और फिर पावर रेटिंग पढ़ ली थी और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने थे। ये क्वेश्चन लास्ट मैंने होमवर्क दिया था, ये आई थिंक सबने कर लिया होगा। नहीं आता है तो कैसे किया आपने, बताइए भाई। तृप्ति आपने किया ना, बताइए कैसे किया। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल इज ऑलरेडी दिया हुआ है। बेटा देखिए आकांक्षा एंड सोनाली, देखिए आपको अभी सेल के बारे में सिखाया ना। ईएमएफ बोला मतलब ई की वैल्यू बता रहा है, वो ई की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट। ठीक है, when it is shorted it gives a current of 4 ampere। shorted का मतलब पता है क्या होता है, अगर ये सेल है, मतलब मान लेते हैं ये बैटरी है आपकी, ठीक है। अब इसको शॉर्ट करने का मतलब है कोई लोड रेजिस्टेंस ना लगाओ, सीधे वायर से दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। इस समय जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या करें, कैलकुलेट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर आपने सीखा है अभी मुझसे कुछ, ठीक, तो आप तुरंत क्या करोगे, कहोगे सर रीड्रॉ करो, गलत बनाया सर्किट आपने। कैसे कहोगे, सर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया आपने। तो यहाँ क्या करोगे, ऐसे करके एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दोगे जिसको R बोल दोगे आप, और यहाँ लिख दोगे E, है ना। अपने को देखो क्या पता है, E भी पता है और I भी पता है, R नहीं निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अरे ओम्स लॉ पढ़ा था ना, V = IR होता है, R = V/I। अब कंपेयर करेंगे, यहाँ R छोटू वाला R है ना, और V कैपिटल E और I कैपिटल I, सबकी वैल्यू पुट कर दो। दैट इज 2/4 क्या आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है आकांक्षा, ठीक है, बाकी लोगों को आ रहा है, नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट करें फिर। ये डन, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, n rows each containing m cells। तो पहली बात तो मैं ऐसे डायग्राम बना लेता हूं, यहां पर रफ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये सेल है, सेल का है सर्किट ना, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक सेल बनानी पड़ेगी, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे कितने हैं, कह रहे हैं कि n रोज हैं, तो ये कितना जाएगा, कितनी ब्रांचेस बनेगी। चलो कुछ ब्रांचेस बना देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन करके और लास्ट में कितने टाइम्स कर देंगे, n टाइम्स। लास्ट कितना है ये, n टाइम्स, और सारी की सारी आइडेंटिकल होंगी, है ना। यहाँ लिख देता हूँ अप टू n टाइम्स। तो कितनी ब्रांचेस होंगी, अच्छा एक कॉमन सेंस है, ब्रांचेस तो बता सकते हैं, ब्रांचेस 1 2 3 गिनते जाएंगे, कितना पहुंचेंगे, n पहुंचेंगे, n नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी, ये तो अपन बता सकते हैं। मतलब ये सारी ब्रांचेस पैरेलल होंगी, एक लाइन में बोल दें, क्योंकि सर यहाँ से करंट भेजेंगे तो जाने के रास्ते कई हैं, अभी सिखाया मैंने, है ना। जाने के रास्ते अनेक, तो मतलब सारे के सारे पैरेलल। अच्छा हर ब्रांच में कितने होंगे सर सेल, तो वहां पर लिखा है सर m सेल, तो कितने इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे सर, m होंगे, क्यों, जितनी सेल उतने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो इस तरीके से सर जी ये हो गया आपका दूसरी सेल, पहली सेल हो गई, फिर दूसरी सेल हो गई, यहाँ इसको स्मॉल r लिख देते हैं और यहाँ पर ये E लिख देते हैं, सबका पोटेंशियल भी सेम होगा, ठीक है, आइडेंटिकल है ना। अगर आइडेंटिकल ना होता तो अलग अलग लिखते, ठीक है। ये लो भाई, ठीक, और इसको फिर डॉटेड लाइन ऐसे करूंगा और आखिरी में फिर से एक सेल बनाऊंगा और लिखूंगा अप टू m सेल्स, ठीक है, अप टू m सेल्स, और यहां से मेरी सर्किट क्लोज हो जाएगी, है ना। तो सब में ऐसे डॉटेड कर दूं क्या, है ना, क्योंकि कहां जाके आखिरी सेल आ रही है, आखिरी सेल आपकी mth सेल होगी। आंसर समझ में आ रहा है, छोटी सी बात, ये नीचे की तरफ कब तक जाएगी, n टाइम्स तक जाएगी। बाकी किसी को कोई दिक्कत, पूरी क्लास से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, आसान है ना, ठीक है। चलो इतना तो बना लेंगे, बाद में बाकी की चीजें देखी जाएगी। ये तो मेरी सप्लाई हो गई, ये मेरी सप्लाई है बेटा, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कई ढेर सारे सेल को ऐड करके एक बैटरी बनाना चाहते हैं, तो ये है तुम्हारे स्ट्रक्चर। ये तुम इसको लोड मत समझ लेना, ये क्या है, सप्लाई है बल्कि ये। और लोड क्या है, कह रहे हैं लोड क्या है, मैक्सिमम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इन अ 3 ohm रेजिस्टेंस, सो दिस इज माय लोड, ठीक है। एंड कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो मतलब ऐसे जोड़ो फिर ऐसे जोड़ो, टोटल कितना आएगा 24। तो यहाँ क्लियरली है एक ब्रांच में कितनी सेल, m सेल्स, और टोटल कितनी है, n ब्रांचेस है, तो n इंटू m इंटू क्या कर देंगे, टोटल आ जाएगा आपका सेल, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका 24, कोई दिक्कत
नहीं तो अब सोल्यूशन करके दिखाओ, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो तुम्हें एक चीज नहीं पता, चलो मान लेते हैं ई नहीं पता, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये तो आता है ना, ये सीरीज में सारे रेजिस्टेंस है, तो सेल क्या होती है सीरीज में, ऐड हो जाती है, सारी सेल को एक तरफ कर लो और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को एक तरफ कर लो, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये एमआर आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और आपका यहाँ पर सेल ऐड हो जाएगी। गलत कह रहा हूं कुछ? तो यहां क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है m into n is equal to 24। ये सीख गए? सीख गए? तो बेटा आकांक्षा की समझ में आया m into n क्यों किया? पक्का ना? नहीं आया तो पूछ ले, अभी भी पूछ ले, टाइम है, देख इधर देख, m सेल है एक ब्रांच में, इधर देख m सेल है एक ब्रांच में, ठीक, और टोटल कितनी है यहाँ पे n है, तो n बार रिपीट होगा तो n into m करेंगे, टोटल सेल नहीं मिल जाएगा? हाँ ठीक है। चलो अब नई चीज सिखाते हैं, अभी सेल भूल जाओ, अभी सेल भूल जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, और मैं इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाऊंगा, तो मुझे चाहिए इसका पूरे सर्किट का कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा, देखना एक लाइन में आंसर आएगा। अपने को पता है सारे सीरीज में है, ठीक है, तो एक ब्रांच को सॉल्व करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, m टाइम्स ऑफ r आएगा आकांक्षा, r प्लस r करते जाएंगे, m बार करेंगे तो क्या आएगा, mr आएगा, आएगा ना। तो चलो देखो, सिर्फ मैं यहाँ पर यही करने वाला हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा और कितना दिखाऊंगा, इसकी वैल्यू mr दिखाऊंगा, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ सेल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना फिर सेल करते रहना, सेल भी बहुत आसान है, ठीक है। अब देखना ये लास्ट वाला जो है, जो मैंने बनाया है, इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पर भी m इंटू r लिख दूंगा और बीच में डॉटेड लाइन लगा दूंगा, और ये कितनी बार है, ये कौन सी रो है, nth रो है ना, होगा बॉस। तो ये क्या, ये पैरेलल सर्किट हो जाएगी, देखो ये पैरेलल सर्किट हो जाएगी, देखो बीच में एक बना देता हूं चलो तुम्हारे लिए, ठीक है। आपको पता है कि सर अगर पैरेलल ब्रांचेस होती हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/r टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/, एक एक रो एक एक ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है उसकी बराबर, तो 1/mr प्लस 1/mr प्लस कितनी बार, n बार, है ना। एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा m इंटू r, न्यूमरेटर में क्या है, सब में 1 ही आएगा, तो कितनी बार ऐड करेंगे, 1 प्लस कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स, तो ऊपर क्या आ जाने वाला, n आएगा, n अपॉन mr, तो 1/r टोटल की वैल्यू हमने निकाल ली, तो r टोटल कितना होगा बताइए, r टोटल इज इक्वल टू mr अपॉन, अरे ये तो आसान हो गया आसान, ठीक है। तो अभी मैंने इसके पहले एक चीज सिखाई थी कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ही लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो अब दिमाग लगाओ, तो कितनी हो जाएगी बताओ, आर की वैल्यू कितनी ले लोगे, 3 तो होगा, ठीक है। तो यहां से यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमम करंट, देखो मैंने इस सर्किट में एक चीज नहीं बनाई, यहां तुम्हें बनाने का शौक हो तो यहां से एक आर बना लेना जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3 ओम, मैंने नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ इतना बनाया था लेकिन समझा दिया था। तो क्या आ जाएगा बेटा बता, m स्मॉलर अपॉन n इज इक्वल टू कैपिटल R, या फिर लिख सकते हैं m इंटू 0.5 इज इक्वल टू बताओ 3 इंटू n। आंसर आ चुका है, आंसर आपके सामने है, लेकिन आकांक्षा बताएंगी, है ना, बड़ा कठिन है ना। देखो यहां से आ जाएगा 0.5, इधर 0.5 पे था 1/2 नहीं आता, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप जरा इसको देखिए, यहां एकदम बेसिक कर रहे हैं, तो ये m इज इक्वल टू 3 इंटू n अपॉन 1/2 कहां चला जाएगा, अच्छा दिख नहीं रहा क्वेश्चन, मुझे रुको एक स्लाइड ऐड करने दो, कोई बात नहीं, कैमरे में दिखेगा ना बेटा। चलो मैं इसको नीचे वाले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ वापस से,
तो क्या हो जाएगा m इंटू 0.5 इज इक्वल टू 3 इंटू n, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.5 इंटू n, या फिर 3 अपॉन 1/2 इंटू n कह सकते हैं आकांक्षा। ये 2 कहाँ जाएगा, पक्का, ये नहीं पता, पक्का आ गया ना। तो छोटे क्या होता है 6 होता है, अरे सर ये 6n आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 6n, और स्टार्टिंग में गिवन था m इंटू n क्या होता है 24, यहां लिख दूंगा मैं, ये गिवन है भाई साहब। तो क्या आ जाएगा बताओ, 6n इंटू n इज इक्वल टू 24, n स्क्वायर इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है नहीं। काउंटिंग है ना ये ब्रांचेस की, -2 ब्रांचेस होगी क्या कभी, +2 ब्रांचेस होगी ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हम यूज करेंगे ये कौन सा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बना लो यार। तो यहां से जाएगा m इज इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। 2 ब्रांचेस होगी और ये आपकी रोज कितनी होगी, 2 रोज होंगी, और आपकी एक रो में कितनी होंगी सेल 12, ठीक है। नहीं आया, ये देखो ऐसे, ये n रोज थी ना, तो n के लिए 2 आ गई, तो 2 ही तो होंगी, और एक में कितनी सेल थी m के लिए कितनी आ गई 12, तो 12 सेल होगी। ये हो गया m और n की वैल्यू, ठीक है। ये बेटा निकाला आपने, आपने खुद निकाला है, n के लिए 2 निकाली ना, ठीक है। तो n के लिए 2 निकाली है, तो देखो ना ये तो n ही थी ना, ये n टाइम्स था ना, तो अब n की वैल्यू निकल गई, तो n की इसका मतलब है कि 2 ही होगी रो, और n की वैल्यू भी निकल गई, तो मतलब एक रो में कितनी सेल होगी 12, तो टोटल 24 सेल हो गई। देखो 12 सेल इसमें 12 सेल इसमें, टोटल 24 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट करें, नोट कर लो फटाफट। अनाहिता लेट आ रही है क्लास में आप, चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको, महक पढ़ रही हो कि नहीं, चैट पे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ सेल इज 6 वोल्ट, इस बार बेटा क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक है। when 2 ampere current is drawn from it, then the potential difference across its terminal remains 3 volt, ठीक है। देख रहे हो घट गया। अभी तुम लोग को प्रॉब्लम आएगी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो मैं तुम लोग को फटाफट क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस अगर लगाया जिसको लोड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक सेल लगा दी, क्या लगा दी, सेल, जिसका ईएमएफ कितना है ई, ठीक है, और यहाँ पर एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो जो पोटेंशियल मतलब जो वोल्टेज आपका इसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, यहाँ पर तो 6 वोल्ट था, लेकिन ध्यान से देखना, जब बैटरी सप्लाई हो रहा है तो पहले ही एक है जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो गई कि नहीं हो गई, और कितनी होगी ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर सर्किट में करंट आई है तो इस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज खराब होगा, मेरा जो कहता है वोल्टेज ड्रॉप, वो कितना होगा I इंटू स्मॉल, तो ये तो रिड्यूस हो गया ना, मेरा नुकसान हो गया ना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस, ये मेरा इक्वेशन, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। आंसर बता दो, तो मैंने पूरा बता दिया। हमें स्मॉल आर निकालना है, तो क्या करोगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, तो क्या जाएगा V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस वी, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस वी अपॉन आई। देखो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, E कितना है 6, V कितना है 3, I कितना है 2, कितना आ गया 1 ओम। देख लो कितना आसान है, ठीक है, और आंसर कितना आ गया 1.5, ठीक है। इसमें कोई डाउट, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करो, एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड 500 वॉट 220 वोल्ट, तो ये पावर हो गई और ये क्या हो गया वोल्टेज हो गया। ये किसका है, ये आपका हीटर का है, ठीक है, और इसका क्या है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज और ये हो गया तुम्हारा पावर, ये P2 ये P1, ठीक है, V1 V2 बराबर है, ठीक है।
आगे देखिए, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट सप्लाई एसी means कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर एंड बल्ब। तो ये तो आसान क्वेश्चन है यार, फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, छाप दो बस सीधे, फॉर्मूले आपके सामने पास हैं, फटाफट यूज करना। सीरीज में कनेक्ट किया है, याद रखिएगा सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना होगा पता है, सबसे पहले तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना होगा। मैंने बोला था इन सारे क्वेश्चंस में कभी रेजिस्टेंस नहीं देता है, वो आपको निकालना होगा। गलती क्या होगी आपसे, आप अपने आप को तेज समझ लोगे और जल्दीबाजी में सब गलत कर दोगे। आर निकालोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, तब आई निकलेगा। तो आर का फॉर्मूला कौन बना के बताएगा पावर के रिस्पेक्ट में? एक बार का है वी स्क्वायर अपॉन, तो मतलब वही p हो जाएगा, v स्क्वायर बाय p। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। सिंपल है, क्योंकि आपको v भी पता है और p भी पता है, इसलिए आप आसानी से निकाल लोगे। तो r ऑफ हीटर निकाल लो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड जो है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला r, और दूसरा क्या है, बल्ब है ना, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। अब तो कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे बेटा, सीरीज में है तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, RH प्लस RB, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है। ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताएंगे। हो गया? नहीं हुआ? क्या हो बताओ, नहीं आया? आंसर बताओ, जल्दी बताओ आंसर। रेजिस्टेंस कितना आया, आरएच कितना आएगा? टाइम पास कर रहे हैं। ये देखो यहाँ आ जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन पी, कितना दिया है यार, ये तो आसान क्वेश्चन था। ये जाएगा 22। इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ और ऐसे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। देखो कैसे किया जाता है कैलकुलेशन, आसानी से करना हो तो, बिना गंदगी फैलाए, ठीक है। इधर देखो ये आ गया 4.4, एक ही बार में आ गया, तो 22 इंटू 4.4, देखो कितना आसान है, ठीक है। देखो आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। अभी आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर वो करो, इतना करना ही नहीं है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इधर भी 220 इंटू 220 अपॉन 100, 22 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आ जाएगा। अब हो जाएगा, ये वाला 7.68 आ रहा है, इधर आएगा 96.8 ओम, और वहाँ पे इधर क्या आएगा 484, अच्छा हाँ नहीं बड़ी आ रहा ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो बेटा सर्किट बनानी है आपको, अच्छा आप बताना, मुझे हेल्प करना। ये मेरी सप्लाई हो गई, क्वेश्चन में दिया है एसी सप्लाई, मैंने ऐसे बना के सर्किट बना लोगे तो कंसेप्ट ही हो जाएगा। यहाँ से चले फिर कहाँ जाएंगे, हीटर के पास। हीटर के पास क्या होता है, मैंने क्या बताया, सिर्फ वायर होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो पूरे हीटर को हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दूंगा मैं RH, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, सीरीज में जाना है तो करंट सेम रहेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, बल्ब के पास, तो बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बल्ब का साइन होता है, ठीक है। इस तरीके से फिर मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक। तो मुझे यहाँ से समझ, ये बनाने से फायदा क्या हुआ, मुझे समझ में आ गया कि करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज पता ही है, V बाई R। R क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में, RH प्लस RB, ठीक है। और मुझे करंट नहीं पता है सर्किट में, तो मैं करंट निकालूंगा, I इज इक्वल टू क्या करूंगा, V की वैल्यू कितनी दी हुई है 220, तो 220 अपॉन 96.8 प्लस 4, यहाँ एडिशन करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर। तो आंसर कितना आएगा, 0.38 एम्पियर। कितना आएगा, 0.38। इसको डिवाइड करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा। कुछ नहीं आता 2 का टेबल से स्टार्ट कर सकते हो।
ठीक है, ये आ गया 0.38 एम्पियर। ये क्यों निकाला? क्योंकि अब मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर, तो कुछ नहीं करना है, PH निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू RH। I मैंने इसलिए निकाला था, ठीक है। और फिर इसी तरीके से पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस बल्ब विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RB, ये आप कर लेना, ठीक है। 0.38 का स्क्वायर निकाल लो, राउंड ऑफ करके 0.4 ही बना सकते हो अगर नहीं आ रहा तो, ठीक है। दिया जाएगा 13.98, यहाँ आ जाएगा ठीक है। यहाँ आ जाएगा 69.89, ठीक है, ये आ जाएगा 69.89, ये आप कर लो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहां से समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन देखो, देखने में डरावने होते हैं, ऐसे फिजिक्स में होते नहीं है डरावने, ठीक है, कुछ नहीं होता। हम कर नहीं रहे आपके साथ में, आप ही तो बता रहे हो आंसर। देखो, द पावर ऑफ अ हीटर इज 500 वॉट एट 800 डिग्री सेल्सियस। अब पता है क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? कोई मुझे हेल्प करेगा क्या? मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस सिखाया है, अगर वो आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत की बात है। और यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट अल्फा, वहां लिखा है अल्फा लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया। अल्फा क्या होता है बताओ? टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलो, आप लोगों के चेहरे उड़े हुए हैं तो मैं लिख देता हूँ, RT इक्वल टू होता है R0 प्लस क्या होता है, कोई बताएगा? अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी, यहाँ पर R0 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला, अगर किताब में पढ़ोगे तो, ठीक है। ये R0 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं। टेम्परेचर चेंज तो निकाल लोगे, वो भी नहीं दिख रहा तुम्हें, 800 से 200 जा रहे हैं। चलो, अच्छा नहीं बता रहे, हमें रेशियो निकालना है बस। चलो देखो, तो इसमें हमें क्या निकालना है? पावर, ठीक है। तो फिर से पावर ऑफ अ हीटर इज 500 वॉट, ठीक है, एट 800 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस? तो आपको क्या निकालना है? P200 निकालना है, पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो पहले हम पावर एट 800 लिख लेते हैं। पावर एट 800 इज इक्वल टू व्हाट? 500 वॉट। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। एक फॉर्मूला भी पता है हमें, P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाई R, ठीक है। हमें पता है कि वोल्टेज सप्लाई का चेंज नहीं होगा, ठीक। चेंज क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा। कैसे? हमें पता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? RT इज इक्वल टू R0। अगर रूम टेम्परेचर का रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो चेंज आएगा वो क्या होगा? 1 प्लस अल्फा इनटू जो आपका टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। क्वेश्चन में दिया हुआ अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ जो आपका चेंज आ रहा है, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁴,
ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर R 800 एक बार निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, R नॉट इनटू 1 प्लस 4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 इनटू टेम्परेचर कितना है 800। ठीक है, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस जो चेंज आएगा एट 200, दैट इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस 4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 इनटू 200। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम पावर 800 लिखते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r 800। सही है, गलत लिखा मैंने कुछ? देखो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज चेंज नहीं होगा सब टाइम। फिर p 200 लिखूं तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r। अगर इनको मैं डिवाइड कर दूं, व्हाट आई विल गेट, p 800 अपॉन p 200 इज इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर कट जाएगा और ये R 200 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। पक्का आ रहा है तुम्हें, पक्का सही में? देखो नहीं पता तो न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 अपॉन न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2, ये कहां जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर 1 है उसके साथ न्यूमरेटर 2 जाता है, और डिनोमिनेटर 2 कहां जाता है, न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, देखो v स्क्वायर इसलिए कट जाता है क्योंकि देखो ये ऊपर है और ये स्क्वायर यहाँ नीचे जाएगा, कट जाएगा, तो ये R 200 ऊपर जाएगा, तो R 200 अपॉन R 800। ठीक, इसमें मतलब पावर रेटिंग निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस का ये जो निकाला है 1 और 2 को, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, और P 800 ऑलरेडी हमको पता है, तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, तो ये पार्ट अलग है, यहाँ से अलग लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये उधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट साइड एक ऐड करता हूँ, देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कितना बेटा आंसर आएगा इसमें सीधे, ऐसे ढूंढना सॉल्व करना है, इसमें तो आंसर निकल जाएगा सीधे पूरा। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं आंसर, सही है या गलत है? वो तो हम भी सॉल्व करेंगे तब भी जानेंगे। देखो इसके बाद तो यहाँ पर आपने ये निकाल लिया P 800 अपॉन P 200, P 800 की वैल्यू पता है आपको, याद रखना, इज इक्वल टू R 200 अपॉन R 800। हमें क्या चाहिए, P 200 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा क्या? ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, P 200 इज इक्वल टू P 800 ऑलरेडी गिवन है इनटू R 800 डिवाइडेड बाई R 200। ठीक है, तो P 200 800 कितना है 500, चेक करें क्या, हाँ 500 है, इनटू R 800 हमने निकाला है R नॉट इनटू 1 प्लस 4 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 इनटू डिवाइडेड बाय R नॉट 1 प्लस 4 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 इनटू 200। ये कट जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा, तो कर लो सॉल्व। तो न्यूमरेटर में ये सॉल्व होके हो जाएगा 500 इंटू 1.32, कर लेना, आएगा सेम। ये 10 पावर माइनस 4 है, देखो अगर नहीं आ रहा है जिसको अभी दिखा देता हूँ, ये माइनस 4 है, 800 क्या लिखते हैं 8 इंटू 10 की पावर प्लस 2, देखो प्लस 2 और माइनस 4 करके हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो 4 8 कितना होता है, जिसको अभी भी नहीं आ रहा उसके लिए देखो 32, कितना आसान कैलकुलेशन है, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 2 नीचे जाएगा, क्या बन जाएगा 100, 100 से डिवाइड करो क्या आएगा 0.32। इतने पार्ट का आंसर कितना आया, तो 1 प्लस 0.0 कितना होता है 1 ठीक है, देखो कितना आसान था, ऐसे रटवा नहीं रहे, आसान है असलियत में ये। फिर 10 की पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 100 लिख देंगे, और 100 हट जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, 2 4 से 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.08, तो नीचे आंसर कितना आएगा 1.08 बता रही है, देखो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको आप डिवाइड करो फर्दर, तो आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे एक और चीज, देखो इधर देखो, डेसिमल प्लेसेस अगर सेम तो डेसिमल हट जाता है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 138 अपॉन 108। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होती है, लगती है बस की बहुत कठिन है। ये भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, ये आ जाएगा 611। ठीक है, समझ में आया आपको, आसान है ना, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट,
डिजाइन आप लोग को आ रहा है समझ में? चैट सेक्शन एकदम खाली पड़ा हुआ है, लग रहा है सो रहे हैं सर या नोट्स ही बना रहे हैं सर। नेक्स्ट करें? कैसे करोगी बताओ जरा, चलो अच्छी बात है बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। बाद में बताएंगे, इसमें ऐसा क्या है। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है करने का, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने बैटरी सेंड्स करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस R1, ठीक है। क्या कह रहे हैं, बैटरी कर रही है करंट फ्लो करा रही है और किससे, R1 के थ्रू होके जा रहा है करंट फॉर टाइम t, और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस इज Q। फॉर्मूला आपको लिखते हैं, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आके लिखना R1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, when same battery sends current through another resistance R2 for time t, the heat produced in R2 is again Q। कह रहे हैं वापस से जो हीट है वो सेम है। इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसको I1 लिखूंगा, अब मैं इसको I2 लिखूंगा, और ये अब कितने लोग अभी फट से बोलेंगे सर सेम होगा, है ना। मैं आपको पहले सिखा देता हूं, मल्टीप्लिकेशन और रेशियो ऐसी चीज है जो कि आपकी कभी इक्वल टू में नहीं जा सकती है। क्या, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पर आई स्क्वायर आर की वैल्यू 8 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसमें हो सकता है कि ये 2 का स्क्वायर हुआ हो और यहाँ पर ये 2 रहा हो, है ना। और भी तो हो सकता है, ये 1 हो सकता है और ये पूरा 8 हो सकता है। तो कभी भी आप इक्वल टू इतना जानकारी से आप R1 को R2 के बराबर नहीं बोल सकते हो, ये गलतियां हो जाती हैं झटके से, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ये बोला कि Q बराबर है, हाँ T बराबर है कोई बात नहीं, लेकिन I1 I2 और R1 R2 बराबर है ये मैं नहीं कह सकता भाई। मैं ये कह सकता हूँ I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, तो करो, दिमाग लगाओ। ये मैं करवा चुका हूं, ठीक है। आपको ये आता है, बस आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। और पता है कब बताया था, अभी तुम दोनों को मैंने स्पेशली पढ़ाया है, वो जो मैंने E अपॉन R प्लस R वाला जो हमने इक्वेशन बताया था, फिर वो होल स्क्वायर लगा था, मैक्सिमम पावर जब बताई थी, वही वाला पूरा यूज होने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we can easily say that I1 square R1 is equal to I2 square, ठीक है। ठीक, और अगर मैं कहता हूं सर्किट भी बना देता हूं, अभी कहेगी संस्कृति सब कहते हैं फिर खुद ही सब बता देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना क्लास का, इसीलिए बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन इमेजिन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन ने कहा कि पहले हमने R1 को कनेक्ट किया और उससे हमने करंट को फ्लो कराया, और कितने टाइम के लिए, मैंने यहाँ पर अब I1 कह दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन अगर बनाएंगे तो बैटरी का ईएमएफ तो सेम होगा, क्योंकि बैटरी चेंज ही नहीं करी हमने, सेम बैटरी को 2 बार यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल टू, ओम्स लॉ यूज कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है इसमें, और R क्या हो जाएगा, R1 प्लस, सही है, ठीक है। अब बुद्धि लगाओ, वो पैर दर्द हो रहा है ना उसका, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया सर्किट 1। अब सर्किट 2 बनाते हैं, सर्किट 2 यही बनाऊंगा मैं, ये R2 और यहाँ पर फिर से सेल सेम रहेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। जब बैटरी सेम तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा, ठीक है। अब करंट I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो I2 सर्किट 2 के लिए I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I2 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस, सही है। ये दोनों उठा के पुट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू R1 इज इक्वल टू I2 की जगह आएगा E अपॉन R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू R2, ठीक है। क्या भाई साहब, चल रही है गाड़ी?
ये आज डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गई है ना। ये लड़की पढ़ नहीं रही है और डिस्टर्ब कर रही है क्लास को। क्या किया जाए, उठा फेंक दिया जाए बाहर है? तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, न्यूमरेटर में तो ई स्क्वायर आएगा, नीचे क्या जाएगा r1 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू r1, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन ई स्क्वायर अपॉन r2 प्लस r का होल स्क्वायर इनटू, अब ये कट जाएगा, ठीक है। मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना है, चलो करो। इसका होल स्क्वायर तो हटा सकते हैं हम लोग आसानी से। तो इसको पूरा आप, ये होमवर्क है, यहाँ से करके ले आना, ये तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बच्चों वाली चीज है, आई थिंक कर लोगे यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है, नहीं भी आता है, नहीं भी आता है तो भैया आप इसका ये देखो r2 प्लस r का होल स्क्वायर अपॉन r1 प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा r2 अपॉन r1, और स्क्वायर हटा दोगे रूट लग जाएगा। उसके बाद r वाले टर्म को सब एक साइड करो और रूट, और इसको रूट वाले टर्म और r2 r1 को एक तरफ करो, फिर सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस r इज इक्वल टू अंडर रूट। बहुत सिंपल है, इसको प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो अगली बार फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे, लेकिन ये करने लायक है, ये बहुत बेसिक है, जूनियर क्लास वाले बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है क्या, अच्छा तुमने एबीसी का तो लगा दिया रे गधी, स्क्वायर हटा के रूट लगा के कर लेती, आसानी से हो जाता। ग्रो हो जाओ थोड़ा सा, 12th के बाद वाले बच्चे लगो, इस छोटे बच्चे के देंगे ना करने को तो कर सकते हो, बात वो भी गलत नहीं है, लेकिन करो टाइम वेस्ट होगा। ये आंसर आना चाहिए, करके देख लो, नहीं दोनों तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलता कभी भी, ठीक है। इसको होमवर्क है, ये आपको करना, नहीं कर पाओगे मैं करा दूंगा, ठीक। आगे बढ़े, अभी एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग आज क्लास में, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन करने थे वैसे हम लोग को, 1 2 3, चलो एक करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरा भी कर लेंगे, साउंड करेंगे, थोड़ा और लेट करेंगे, फिर एक और कर लेंगे, ठीक है। 360 वॉट एंड 120 वॉट, तो पावर दी है और क्या दिया है, सप्लाई, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है वहां पर ना, रेटेड वोल्टेज। लाइट बल्ब आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट पावर सोर्स, ठीक है, तो पावर सप्लाई का वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। If the resistance of each bulb does not change with current, then find out the total power delivered to the 3 bulb, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत तो है, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लगा हुआ है ना। हमेशा सप्लाई से करंट फ्लो करा दो, ठीक, क्या सिखाया था, करंट, फिर देखो जाने के रास्ते कितने, भाई साहब यहाँ से तो सेम करंट निकल गया, यहाँ पहुंचा तो ये और ये पैरेलल, पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है ना, पीछे सॉल्व करते हैं हमेशा, कहां से, पीछे से करो, फिर रेजिस्टेंस निकालो, आइडेंटिकल बल्ब हैं तो सबका रेजिस्टेंस हम R मान सकते हैं सर्किट में, अरे वैल्यू नहीं निकाल सकते, इतना तो कर सकते हो सर, ये भी सेम बल्ब, ये भी सेम, ये तीनों का रेजिस्टेंस सेम तो होगा, सेम बल्ब है ना, तो इसका हमने R मान लिया, लेट द बल्ब हैव रेजिस्टेंस ऑफ R, हमने R मान लिया, तो सर्किट मेरी नई सर्किट कैसे दिखेगी, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा, और मैंने बताया हुआ है कि बल्ब के अंदर होता ही कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, ठीक। यहां से मेरी ये सप्लाई हो गई, ठीक, अब मैं सप्लाई लगानी नहीं है ना, मुझे तो इक्विवेलेंट निकालना है ना, मुझे बस देखना पता आना चाहिए कि मेरी सप्लाई इधर से है तो करंट हमेशा यहां से चलेगा, तो यहां पहुंचेगा तो यहां पर बट जाएगा, तो बट जाएगा तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बताओ, पैरेलल ब्रांचेस हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट, 1 का मतलब है कि अभी इसका है, पूरा टोटल नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, दैट इज इक्वल टू 2/R, तो R इक्विवेलेंट 1 कितना आ गया, R/2, ठीक है। मतलब इन दोनों को हटा के नई सर्किट कैसी दिखेगी, एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R/, और यहां पर आपकी सप्लाई जिसकी वैल्यू कितनी है 120, ठीक। अब फिर से करंट यहां से चलेगा और ये दोनों में करंट सेम, तो मतलब ये दोनों क्या करना है, R टोटल कितना आ जाएगा, R प्लस
R/2 दैट इज इक्वल टू 3R/, हो गया यार, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हो गया क्या? नहीं अभी नहीं हुआ। हाँ फिर पावर निकालना। अब क्या बचा है, P इज इक्वल टू V² R। ठीक है, तो V तो पता ही है, और 3/2 अब R की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो जाने दो भाई, फिर तो नहीं पढ़ाएंगे, फिर तो गलत बात है। R कैसे निकलेगा, कोई मुझे हेल्प कर दे। चलो, अरे पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, R निकल जाएगा। सर 240 देखो अगर किसी को नहीं आता है तो ये देखो, R इज इक्वल टू होता है V²/P। देखो इधर ध्यान से, यहाँ V की वैल्यू दी हुई है, P की वैल्यू भी दी हुई है। 240 ओ माय गॉड। R कितना आएगा, कितना आएगा R बताओ बताओ, 240 सॉल्व करके पूरा आंसर कितना आएगा। अरे वो लास्ट में यहाँ पुट करेंगे ना R की वैल्यू। सर टोटल आर 360 आएगा ओम। नहीं, हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए ना, हम तो ये पूछ रहे हैं पावर बताओ। R की वैल्यू निकाल ली तो हो गया। मेरे को एक और चीज सूझ गई, वो उससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा। एक और चीज सूझ गई मुझे, पता है क्या सूझ गया, ये देखो यहाँ V² था, यहाँ R था, है ना। अच्छा ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, तो मुझे आसान सोल्यूशन दिख गया, तो मैंने आपके लिए सोल्यूशन ही बदल दिया। इतनी मेहनत ही क्यों करनी है ना, इतनी मेहनत क्यों करनी। ठीक, इधर देखो, देखो ध्यान से कि एक लाइन में आने वाला आंसर। अरे सर ये क्या होता है, ये तो पावर है ना, पावर ऑफ ईच बल्ब गिवन है 60, 2/3 इंटू, खत्म यार, आंसर कितना आ गया 40 वॉट, 40 वॉट तो गया। ठीक है, टोटल पावर निकालनी थी, याद रखना, हमने टोटल निकाला है, इंडिविजुअल का नहीं निकाला है। इंडिविजुअल निकालना होगा तो करंट चाहिए, फिर करंट तो 1/3 एम्पीयर आएगा। करंट कैसे निकाला तुमने, ये वाला करंट निकाला ना, टोटल सप्लाई करंट, हम एक एक करके निकालेंगे। चलो ठीक है, अभी ये करो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, हो जाएगा। ये आया कि नहीं आया समझ में सर्किट, पक्का। हाँ भाई साहब, चलो ठीक है, आराम से करना, बस गलतियां हो जाती हैं इसमें। An apparatus is connected to an ideal battery as shown in figure. For what value of current, power delivered to the apparatus will be maximum. आराम से कह रहे हैं I की वैल्यू बताओ जिसके लिए मैक्सिमम पावर हो जाएगी। मैक्सिमम पावर की कंडीशंस याद करते करते क्वेश्चन करते रहो। एक ही कंडीशन है, वो कौन सी है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर। तो ये जो apparatus लगा हुआ है, इसमें क्या है, आपका जो भी अगर रेजिस्टेंस कुछ है तो वो एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, R। यहाँ कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब कर लोगे तो मैक्सिमम करंट का तो एक ही कंडीशन ही है यहाँ पर, E अपॉन, खत्म। गलत किया मैंने कुछ, इधर देखो, ये इंटरनल हो गया और ये नहीं पता, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू इंटरनल के बराबर होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी R। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, स्मॉल r की वैल्यू अगर ऐड हो जाएगी तो क्या जाएगा 2R। यही तो वो वैल्यू है जिसकी बात हो रही है, मैक्सिमम करंट। हाँ, यही तो करंट फ्लो करेगा, तभी तो मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, ये हो गया कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, वैसे मैंने P मैक्स लिख दिया था, तो मैं आया आकांक्षा, ये तो याद हो जाना चाहिए, वो वाला था ना E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये एक R और एक ये R, टोटल क्या जाएगा 2R। तो कंडीशन क्या थी, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पूरी सर्किट में देखेंगे करंट यहां से चल रहा है, ये भी और ये दोनों सीरीज में, तो R का साथ क्या होता है 2R, तो क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 3 ये खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, फिर मेजरमेंट ही बचेगा फिर। हाँ बेटा चला दे यार। 3 आइडेंटिकल बल्ब, फिर से कुछ नहीं आता है तो मुझे तो ये आर 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 दिख रहा है, आइडेंटिकल देखते ही आंखें चमक जानी चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन फिगर, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ए बी इफ स्विच इज क्लोज्ड। अब जो मैंने वो कंडीशंस लिखवाई थी ना पैरेलल और सीरीज वाली, याद रखना, यहां से देखोगे तो दिखना चाहिए तुम्हें ये दोनों सीरीज, और फिर ये वाली जो ब्रांच है उसमें जाएगा करंट कि नहीं जाएगा? अरे पच्ची नहीं रहा गधों को, ये बल्ब भी नहीं जलेगा, ये बल्ब भी नहीं जलेगा। रीजन क्या है? स्विच क्लोज होते ही करंट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो कहते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, और वायर में सबसे कम रेजिस्टेंस माना जाता है। तो ये जैसे ही क्लोज हो जाएगी तो ये लीस्ट रेजिस्टिव पाथ हो गया, करंट जितना भी होगा वो यहीं से निकल जाएगा, इधर तो गया भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है वही कह रहे हैं कि भैया ए और बी की ब्राइटनेस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले लोड तीनों सीरीज में है, ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा। पहले 3 बल्ब जलाने थे एक ही बैटरी से, अब 2 जलाने हैं। सर नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पता यार, तुम बताओ। सर नहीं पड़ेगा। अच्छा, घर में जो सर्किट होती है, डोमेस्टिक सर्किट होती है, क्योंकि कई गधे क्या होते हैं ना, एग्जाम में सोचते हैं कि घर वाली सर्किट ही है। ठीक है, तो घर में जो सीरीज वो लगी होती है सर्किटरी, वो पैरेलल होती है। ठीक है, वहाँ सारी ब्रांचेस पैरेलल होती है, पंखा लगा हुआ वो पैरेलल होगा। लेकिन इस क्लासरूम में सीरीज दिखाऊं आपको, ये दोनों बल्ब एक साथ जलते हैं, ये एलईडी, ये क्या है सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, तो अब फिर से सोचो, और तुमने आंसर गलत बताया, तो मैं आंसर बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, क्योंकि आपकी नोट्स में लिखवाया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्विच क्लोज होगी ये इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और वो अब आपने नोट्स में ढूंढना कि वहां पे कहां पे लिखवाया है मैंने ये बात। ठीक है, और कैसे बढ़ जाएगी ये आप सोचो, बताओ भाई, सोच पाओगे यार? बस तुम लाइन पढ़ लेना उसकी, चार तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करना, नहीं आएगा अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क, मैंने आंसर बता दिया कि ब्राइटनेस विल इंक्रीज, क्यों ये नहीं बताऊंगा, इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों वो आपको निकालना है। ठीक है, वाई ढूंढ के ले आओ। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट पढ़ेंगे और ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।